हैं MySQL में आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था जो हम कल सेलेक्ट कर रहे थे उसी में आगे अब सेलेक्ट कमांड में एक अगला टॉपिक था कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हमें कंडीशंस दी होंगी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें आगे जो क्वेरी है वो निकालनी होती है। तो जैसे एक टेबल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल लेता हूँ, और उस टेबल में मुझे कुछ डेटा चाहिए, जैसे जिनका लेटर्स यानी जिनके नेम के कोई अल्फ़ाबेट मैंने चूज़ कर लिया, उस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग मुझे उनके नेम निकालने हैं और मेरे पास 100-200 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनी हुई है। तो उसमें से वो डेटा निकालने के लिए आपको यहाँ कंडीशन बेस्ड फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो आपको किस तरह से यूज़ करना है, तो वहाँ सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट के बाद आपको जो चीज़ उसमें टेबल में चाहिए, अगर आपको सारी टेबल चाहिए तो वही स्टार, अदरवाइज़ आपको नेम, फादर्स नेम या एड्रेस या मोबाइल नंबर जो भी चीज़ चाहिए वो लगा सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल नेम, जो भी आपकी टेबल नेम हो। ठीक है, मैंने ये टेबल नेम ले ली। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, वेयर नेम लाइक, यानी कि जहाँ मुझे इसमें नाम मिले, यानी कि मेरी जो टेबल है उसमें यहाँ पे आपका रोल नंबर है, नेम है, सिटी है और उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर है। ये एक टेबल बनी हुई है। तो मैंने यहाँ पे नेम वाला टॉपिक लिया है और मैंने यहाँ पे एक कमांड लगाई है कि मुझे सारी टेबल की रिपोर्ट दीजिए जहाँ पे नाम में, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे नाम होंगे और नाम में मुझे कोई एक लेटर के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, यानी कि सभी लेटर से आपके नेम होंगे तो उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर एक लेटर के नेम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं कमांड लगाऊंगा आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और जैसे मैंने जी से लगा दिया और उसके बाद परसेंटेज का साइन, देन आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और देन सेमीकोलन। तो इस साइन से वो क्या होगा कि जी वाले जितने भी होंगे नेम के, वो सारे स्टूडेंट्स के आपको रोल नंबर, नेम, सिटी और मोबाइल नंबर आपको नेक्स्ट वाले जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको वो टेबल में डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो गई कि एक कंडीशन मैंने लगा दी जिसमें मुझे जी नाम के चाहिए, या अगर मैं यहाँ इसके अलावा ए भी लगा सकता हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकता हूँ, और ज़रूरी नहीं है एक ही अल्फ़ाबेट, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी मुझे अगर वो चाहिए तो मैं स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट यहाँ लिख के और परसेंटेज का साइन लगा के आगे कंडीशन लगा सकता हूँ। तो इसके थ्रू में जितने भी मुझे अपने लेटर वाइज चाहिए डिटेल, तो मैं आसानी से कलेक्ट कर पाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में और आगे मुझे ऐसे नेम चाहिए जिनके जो नाम है वो 4 अक्षर से बड़े ना हो, जो 4 अक्षर के हों या 5 अक्षर के हों, 4 अक्षर वाले मुझे नाम चाहिए, बाकी के नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या कंडीशन लगानी होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की, टेबल वही आपकी है और उस टेबल में से जिन बच्चों के नाम 4 अक्षर या 5 अक्षर के हैं तो वो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, केवल बाकी के नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड लगाऊंगा वेयर नेम लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपका अंडरस्कोप, एक आपका होता है डैश और यहाँ पे आपको यूज़ करना है अंडरस्कोप। तो जितने आप अंडरस्कोप लगाएंगे उतने ही अंडरस्कोप के अकॉर्डिंग वो आपको डिटेल शो कराएगा। और अंडरस्कोप में आपको स्पेस नहीं देनी है, पूरा कवर होना चाहिए। होंगे अंडरस्कोप भी अलग अलग होते हैं, छोटे छोटे डैश होते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग लगाएंगे तो वो उसको रीड नहीं करेगा। तो आपको अंडरस्कोप विदाउट स्पेस जितनी भी बार आपको जितने लेटर का चाहिए उतने आपको देने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 4 का लिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन आपका सेमीकोलन। तो इससे आपका जो रिपोर्ट आएगी वो उसमें केवल आपको वही नाम और रोल नंबर, सिटी और मोबाइल नंबर देगा जिनके नाम 4 अक्षर के हैं। ठीक है, उससे बड़े अगर यहाँ पे आप लगाएंगे अंडरस्कोप जितने भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसमें नेम और प्लस उसका आगे का नेम भी लिखा हुआ है, यानी कि सर नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये स्पेस ये भी आपका काउंट होता है। तो इसको स्पेस को भी हम अंडरस्कोप लगा के आगे काउंट करते हैं, यानी कि अगर मैं अपना पूरा नाम अगर बोलूँ तो 4 और 4 8 और एक 9 लेटर में ये काउंट होगा। ठीक है, तो ये जो स्पेस इसमें काउंट होगा
तो उसको भी आप अंडरस्कोप करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटाबेस में ये स्पेस कवर नहीं करता है, इसको अंडरस्कोप करके आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी आपको लेटर लेने हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उतने ही आपको अंडरस्कोप लगाने हैं। देन आफ्टर वो नेम के अकॉर्डिंग आपकी पूरी डेटा आपको प्रोवाइड करा देगा। आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, देन आपको वो टेबल प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके दो कंडीशन बेस्ड थे कि इसमें अगर आप कंडीशन लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो दे सकता है। नेक्स्ट एक और कंडीशन है नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, यहाँ अब मुझे नेम से नहीं करना, यहाँ मुझे ऐसे चाहिए जिनके मोबाइल नंबर से मुझे रिलेट करना है। तो अब यहाँ मोबाइल नंबर में मुझे जिनके 9 से स्टार्ट हो या 7 से स्टार्ट हो या जो भी डेट आपको चाहिए, वहाँ मुझे ये कंडीशन लगानी है जिनके मोबाइल नंबर 9 से स्टार्ट हो या 92 से स्टार्ट हो, वो नंबर्स वाले रोल नंबर, नेम, सिटी और मोबाइल नंबर वो मुझे प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो वही सेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की टेबल नेम। ठीक है, वेयर, अब यहाँ मैं नेम नहीं ले सकता, अब यहाँ मुझे मोबाइल नंबर लिखना होगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर विदाउट स्पेस, मोबाइल नंबर क्या चाहिए आपको, मोबाइल नंबर में जो आपको आगे उसमें कमांड चाहिए लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेम, और आपको यहाँ चाहिए 92 मैंने ले लिया, देन परसेंटेज का साइन और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन सेमीकोलन। तो इसको जब आप क्वेरी को कराएंगे तो इससे 92 से रिलेटेड जितने भी स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर होंगे, बीच वाले नहीं पकड़ेगा। यानी कि अगर 10 डेट का नंबर होता है तो अगर उसमें 92 बीच में होगा तो वो वाला नहीं लेगा। जिनका केवल स्टार्टिंग में 92 से स्टार्ट होगा वो सारे मोबाइल नंबर से रिलेटेड रोल नंबर, नेम, सिटी और मोबाइल नंबर, चारों चीज़ें, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार वाली कमांड लगाई है। अदरवाइज़ अगर मुझे और कोई रिपोर्ट चाहिए, जैसे मुझे केवल नेम ही नेम चाहिए उन लोगों के, तो मैं यहाँ पे स्टार की जगह नेम लगाऊंगा। ठीक है, तो जैसा भी मुझे कमांड के अकॉर्डिंग चाहिए तो वो 92 से रिलेटेड वाले सारे मोबाइल नंबर का चारों चीज़ें मुझे प्रोवाइड कराएगा, और वो आपकी फिर नेक्स्ट एंटर करते ही आपको टेबल को शो करा देगा। ठीक है, तो इसमें आपने 3 देखे हैं कि आप नेम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नेम में करेक्टर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 4 करेक्टर या 5 करेक्टर, और उसके अलावा मोबाइल नंबर में भी। और सेम मोबाइल नंबर में मुझे एक और चाहिए, जैसे यहाँ 92 ना लगा के मैं यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में अंडरस्कोप लगा दिए 4, कि जिनके स्टार्ट 4 डिजिट का कुछ भी रोल नंबर हो, मोबाइल नंबर छोड़ के मैंने यहाँ रोल नंबर ले लिया, रोल नंबर जिनके स्टार्टिंग के 4 डेट के हों या 5 डेट के हों, उनकी मुझे रोल नंबर के साथ साथ नेम, सिटी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दे। तो इस तरह से मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर के लिए आपको 10 अंडरस्कोप लगाने हैं तो 10 तो सभी के ही होंगे, तो उसमें आप कोई भी चेंजेस या क्वेरी नहीं कर सकते, वो तो सारी टेबल आपको प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ इस तरह से आप रोल नंबर में भी कंडीशंस लगा सकते हैं। और ये जो नेम वाली कंडीशन है वो आप कंडीशन सिटी में भी प्रोवाइड करा सकते हैं। सिटी में भी 4 डेट वाला या फिर एक आप पर्टिकुलर नेम ले सकते हैं कि इस नेम वाले जितने भी हैं वो मुझे यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली कंडीशन देखते हैं। आगे कंडीशन है आपकी, आपको सेलेक्ट करनी है इसमें नल वैल्यूज़ वाले और नॉट नल वाले। यानी कि जो वैल्यू मैंने अपनी टेबल में डेटा जब भरा था तो उसमें मैंने टेबल में जो वैल्यूज़ छोड़ दी हैं, उनमें कुछ डेटा मैंने प्रोवाइड नहीं कराया है, तो वो चीज़ें मुझे देखनी है। क्योंकि एक मैंने जो अपनी स्टार्टिंग में टेबल बनाई थी तब ज़्यादा क्राउड होने की वजह से उस टेबल में मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स या डिटेल मैंने छोड़ दी।
तो उसके बाद मुझे वो फिल करनी है। तो अब मुझे वो टेबल पूरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या तो मैं सारी सीरीज़ देखूँ, फिर उसमें देखूँ किसकी इन्फॉर्मेशन क्या छूटी है, तब जाके मैं उसको फिल कर पाऊँगा। या फिर ईज़िली मैं कोई कमांड दूँ तो जितने भी खाली ब्रैकेट्स हैं या जितने भी जहाँ जहाँ डाटा नहीं है वो चीज़ें वो अपने आप ऑटोमेटिकली मुझे प्रोवाइड करा देगा कि इस टेबल में ये जगह खाली रह गई है, वहाँ पे आपको डेटा और भरना है। ठीक है, तो इसलिए ये इजी रहता है आपको क्वेरी करना। तो इससे मैं क्वेरी कैसे करूँगा, आपको जो खाली स्पेस वाले यानी नल वाले वो आपको पता करने हैं। तो कैसे आप पता करेंगे, तो वहाँ पे आप कमांड लगाएंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पे चाहे तो आप सारा ले लीजिए या फिर केवल मुझे नेम चाहिए। सेलेक्ट नेम और सिटी, ये दो चीज़ें चाहिए मुझे। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम, देन आफ्टर आपकी कंडीशन आप लगा रहे हैं। कंडीशन में आपने लिखा वेयर अब आपको पहले तो स्टार्टिंग में जो आपकी टेबल है वो आपको देखना पड़ेगा, उसमें टेबल में आपने क्या क्या कॉलम्स वगैरह लिए हुए हैं, तो उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग ही आपको एक एक चीज़ देखनी होगी। तो जैसे पहले मैंने लिया रोल नंबर, तो मैं उन लोगों को छाट रहा हूँ जिनके मोबाइल नंबर मैंने खाली छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा वेयर रोल नंबर नल। ठीक है, जहाँ मोबाइल नंबर खाली हैं वो ऐसी चीज़ें या ऐसी टेबल मुझे शो कराइए। ठीक है, इज नल। तो इससे क्या होगा, आपकी कंडीशन में वो एक टेबल प्रोवाइड कराएगा और उन स्टूडेंट्स के नेम और सिटी, क्योंकि मैंने यही दो चीज़ें ली थी। और अगर आपको रोल नंबर भी चाहिए, क्योंकि आपको रोल नंबर भी फिल करना है, तो यहाँ आप रोल नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो रोल नंबर, नेम और सिटी, उन तीनों चीज़ों को मुझे दिखाइए जिसमें रोल नंबर मैंने नहीं भरे हैं, नॉट मतलब नॉन नल हो यानी खाली छोड़ दिए। ठीक है, तो उन सब के फिर मैं आसानी से आगे फीड कर सकता हूँ। जिनके नेम मुझे पता चल जाएंगे कि इन लोगों के रोल नंबर नहीं भरे हैं, तो मैं फिर उसको फीड कर सकता हूँ। अब मुझे दूसरी एक और बनानी है जिसमें मैंने जो फीड कर चुके हैं केवल उनकी रिपोर्ट चाहिए, यानी कि जितने भी मेरे पास डेटा थे उसमें से जो खाली रह गए वो खाली रह गए और जो भर गए फुल। अब मुझे फुल वालों की रिपोर्ट देनी है। जो मेरा हेड है उसने कहा कि जितने भी आपने डेटा फीड कर लिए हैं आप उनकी एक रिपोर्ट बना के दीजिए आप जल्दी फटाफट से। तो फिर मुझे वहाँ पे इज़ नॉट नल लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे कंडीशन लगेगी सेलेक्ट। अब यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें चाहिए होंगी, क्योंकि जब रिपोर्ट निकलती है तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो यहाँ लगेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की, और यहाँ पे सेम वही कमांड वेयर। अगर आप रोल नंबर ही आपने छोड़े तो रोल नंबर, अदरवाइज़ जो भी चीज़ आपने छोड़ी है, रोल नंबर नहीं छोड़ा, नेम छोड़ा है या सिटी छोड़ी है, मोबाइल नंबर, तो वेयर रोल नंबर इज़ नॉट नल। यहाँ पे आपके रोल नंबर खाली नहीं हो वो सारी टेबल मुझे प्रोवाइड कराइए। तो इससे वो क्या होगा कि वो टेबल प्रोवाइड कराएगा जिसमें आपने रोल नंबर नहीं छोड़े हैं, और उन सबकी रोल नंबर, नेम, सिटी और मोबाइल नंबर चारों चीज़ें एज ए टेबल आपको रिप्रेजेंट करा दी जाएगी। तो इससे आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आप खाली वाले भी पता कर सकते हैं, जो आपने बॉक्स खाली छोड़ दिए हैं, जिनकी आपने डिटेल नहीं भरी है। और ज़रूरी नहीं आप इस रोल नंबर को ही लें, बहुत सारे ऐसे भी होंगे इनमें मैंने नेम फिल नहीं किए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे इनमें मैं सिटी फिल नहीं की होगी, मोबाइल नंबर फिल नहीं किए होंगे। तो यहाँ पे आप रोल नंबर की नेम लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, या और भी जो आपके हेड होंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ रोल नंबर ही रहेगा। ये एग्जांपल के लिए बोला है कि रोल नंबर ही ज़्यादातर खाली छूट जाते हैं, तो आप रोल नंबर के लिए आप नॉट नल यूज़ कर सकते हैं या नल यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी वो टेबल शो करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे इसमें देखते हैं सेलेक्ट में। अब यहाँ सेलेक्ट में मुझे ऑर्डर वाइज और चाहिए।
ऑर्डर बाई में जैसे सेम टेबल, यहाँ मैंने एडमिशन नंबर ले लिया, यहाँ ले लिया एम्प्लॉय नेम, और यहाँ ले लिया उसकी वेजेस, ठीक है, और यहाँ ले लिया उसका मोबाइल नंबर। ये 4 चीज़ें मैंने इसमें एक हेड बना लिया। दूसरा, अब इसमें मुझे ऑर्डर वाई चाहिए, तो ऑर्डर वाई मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में मुझे अगर चाहिए तो वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ एडमिशन नंबर जो होगा स्टार्टिंग में वो 1 2 3 से या 101 से स्टार्ट करूँ, किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही आपका एम्प्लॉय नंबर ज़रूरी नहीं है पहला एम्प्लॉय ए नाम का ही हो, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय के नेम के अकॉर्डिंग, यहाँ वेजेस आपकी जो सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग, और मोबाइल नंबर। तो अब मुझे ऑर्डर वाइज करना है, तो ऑर्डर वाइज मैं चारों में से किसी के भी ऑर्डर वाइज ले सकता हूँ, कि या तो वो एडमिशन नंबर के ऑर्डर वाइज हो जाए, या एम्प्लॉय नेम के ऑर्डर वाइज हो जाए, या वेजेस के अकॉर्डिंग हो जाए। तो वेजेस में क्या होगा, सबसे कम वाला या सबसे ज़्यादा वाला ऊपर नीचे रख सकता हूँ, तो सबसे कम से ज़्यादा पे जाएगा, या फिर सबसे ज़्यादा से कम की ओर। और या फिर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में तो आपका वही 98 या 99 से स्टार्ट करते हुए आपका 90 या फिर और उससे कम, या फिर उल्टा भी सीक्वेंस ले सकता हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग, और इसी टाइप से आपका एडमिशन नंबर। तो ये आपके कंडीशंस हैं, तो इसमें मैं सेलेक्ट लगाता हूँ। अब इसमें भी मुझे वही सेम कि क्या चीज़ चाहिए, अगर पूरी चीज़ चाहिए तो स्टार लगाऊंगा, अदरवाइज़ कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर चाहिए तो वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की वाले में से मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। और ऑर्डर बाय लगाना है, किसी से भी लगा सकता हूँ, जैसे मैंने पहले लगा दी एडमिशन नंबर। ये एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग आप मुझे सारी रिपोर्ट बना के दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जिसका एडमिशन नंबर कम होगा तो वो एडमिशन नंबर सबसे पहले आते हुए वो सारी रिपोर्ट मुझे प्रोवाइड करा देगा चारों चीज़ों में, ठीक है। और अगर चाहूँ तो मैं इसको डिसेंडिंग में भी ले सकता हूँ, तो एडमिशन नंबर लिख दूँगा और इसके आगे लिख दूँगा डिसेंडिंग, DESC लिख दूँगा, इतने काम चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो अब ये बड़े से छोटे यानी कि जो सबसे लास्ट में एडमिशन होगा वो सबसे टॉप पे, और उल्टा ऐसे सीरीज़ में बना के मुझे वो टेबल में प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो दोनों तरह से मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। और ज़रूरी नहीं है एडमिशन नंबर ही लूँ, यहाँ पे मैं एडमिशन नंबर को हटा के मुझे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग चाहिए अल्फ़ाबेटिकल, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे डिसेंडिंग ना देना चाहूँ तो केवल एम्प्लॉय नेम और उसके बाद सेमीकोलन लगा दूंगा। तो फिर अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग यानी A to Z वो अपने आप सेट हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके एम्प्लॉय नेम आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जिसका A से नाम होगा वो पता नहीं एम्प्लॉय चौथा हो या पाँचवा हो, जो भी हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप जो एडमिशन नंबर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, और वेजेस भी और मोबाइल नंबर भी। तो नॉर्मली आपका एडमिशन नंबर ही बेटर है कि आप एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग ही इसको टेबल को मैनेज करिए, ठीक है। अब इसमें भी आपकी कंडीशन लग जाती है, यहाँ पे भी एक और कंडीशन में बढ़ा सकता हूँ। इसमें कंडीशन में मैं यूज़ कर सकता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की वाली टेबल में से चाहिए, और इसमें पहले मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ वेयर, जहाँ पे मुझे चाहिए वेजेस जिनके ज़्यादा हों, तो वेयर वेजेस इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगा के। अब सेल वेजेस जो होता है आपका पर डे के अकॉर्डिंग है, तो मतलब 400 या 450 समथिंग जिनका है, उनसे ज़्यादा वाले मुझे वो शो कराए। और फिर मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय भी लगा दिया, ऑर्डर बाय। अब जिससे भी लेना चाहूँ, एम्प्लॉय नेम से लेना चाहता हूँ तो एम्प्लॉय नेम भी ले सकता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और सेमीकोलन। तो इसके बाद अब वो कंडीशन में क्या देगा मुझे, सारे एम्प्लॉय, उन एम्प्लॉय की डिटेल जहाँ पे जिनकी वेजेस 450 से ज़्यादा है, और उनका ऑर्डर करेगा वो एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग यानी अल्फ़ाबेटिकली।
तो 450 से मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 फीड कर लेता हूँ यहाँ पे, 340, 500, 650 और 400, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया ठीक है। अब ये 4 नीम मैंने इसमें फ़ीड किए हैं। अब इसमें से 450 से ज़्यादा वाले, तो 450 से ज़्यादा वाले एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस टाइप से वो टेबल शो करा देगा और इस टेबल में आपका 102 रोल नंबर और 103 एडमिशन नंबर, और ये आपका अजय और ये दूसरा, और देन आफ्टर आपकी सैलरी, वो वेजेस और उनके मोबाइल नंबर। तो इस टाइप से वो टेबल आपकी प्रोवाइड करा देगा। अब वेयर वाली कंडीशन में मैं यहाँ पे बिटवीन वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। जो मैंने एक बिटवीन बताया था कि ऐसे लोगों को मुझे कलेक्ट करना है जिनकी वेजेस 300 to 500 के बीच में हो, तो यहाँ मैं बिटवीन वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे बिटवीन से भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख दूँगा वेयर वेजेस बिटवीन 300 to 500, ठीक है। तो इससे भी आपके 300 to 500 वाले आ जाएंगे, जिसमें 340 और आपके 400 और ये 500, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इनके अगर ऑर्डर बाई मैंने नहीं लगाया है तो सिंपली ऑर्डर बाई में सबसे पहले वो लेगा आपका ये, फिर दूसरा और फिर तीसरे पे ये। तो इस टाइप से ये तीनों हो जाएंगे। तो ये आपका ऑर्डर बाई में थे। और अभी मुझे इसी टेबल में जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही इंक्लूड करने हैं, तो मुझे कुछ टेबल में कुछ हाईलाइट करना पड़ेगा कि भाई इसका एम्प्लॉय नेम ये मुझे असेंडिंग में चाहिए और ये मुझे डिसेंडिंग में चाहिए। तो इस टाइप से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी देख लेते हैं कैसे करेंगे आप। यहाँ लिख जाएगा ऑर्डर बाई एम्प्लॉय नेम डिसेंडिंग में, कॉमा, और आपका वेजेस असेंडिंग में, देन आफ्टर सेमीकोलन। तो इस टाइप से आप एम्प्लॉय नेम और डिसेंडिंग असेंडिंग भी निकाल लें तो आप इजीली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे अब इसमें फंक्शंस आते हैं कुछ। फंक्शंस में आपका एक स्ट्रिंग फंक्शन है, एक आपका न्यूमेरिक फंक्शन है, और तीसरा है आपका डेट एंड टाइम फंक्शन। ये 3 फंक्शन है। अब इन 3 फंक्शन से आप इसको और इजीली सेलेक्ट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका ये डायरेक्ट यूज़ होता है, यानी कि जब आप डेटाबेस बना रहे हैं उससे पहले के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से ट्रायल के लिए यूज़ होते हैं, मतलब इन शॉर्ट में आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप स्टार्टिंग में स्ट्रिंग फंक्शन की मैं बात करता हूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिक, देन आपका डेट एंड टाइम। मतलब ये आपके केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। अभी जो डेटाबेस में हम कर रहे थे वो डेटाबेस से बिल्कुल अलग रिलेट करते हैं, यानी कि अगर आप डेटाबेस से रिलेट करेंगे तो उनके लिए आपको अलग से इसमें क्वेरी जोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शन की अगर हम बात करते हैं,
स्ट्रिंग फंक्शन में आपके पॉइंट्स में पहला आता है आपका कैरेक्टर फंक्शन। ये अब इसको आप डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपको यूज़ करने के लिए वही सेलेक्ट कमांड लगानी है। सेलेक्ट कैरेक्टर लगा लीजिए, कोई भी 4 कैरेक्टर जो आपको डिजिट लिखनी है वो आप डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर सेमीकोलन। तो इससे जब आप एंटर करेंगे तो आपको कोई भी वो वैल्यू दे देगा, यानी कैरेक्टर में कुछ भी वो इनपुट करके दे सकता है। जैसे अभी मैंने इसको ट्राई भी किया था और मैं आपको इसको जब प्रैक्टिकली बेस्ड कराऊंगा तो इसको करा दूंगा। तो उसमें जैसे 40 से रिलेटेड, 67 से रिलेटेड, 64 से 78 से जैसे जैसे डिजिट बदलती हैं तो वो उन डिजिट के अकॉर्डिंग कोई भी अल्फ़ाबेट क्रिएट कर देता है, बस दैट्स इट। तो इसका केवल एक रफली यूज़ है कि आपको अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाए, एक आपको क्वेरी आ जाए कि आपका ये लिखा हुआ है कि इससे क्वेरी क्या निकलेगी, तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे अल्फ़ाबेटिकली वो जितने लेटर होंगे उसके अकॉर्डिंग वो अल्फ़ाबेट दे ऐसा है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर आपको इसी में दूसरा करना है कॉन्केंट, ये आपका दूसरा है इसमें यूज़ स्ट्रिंग में ही। तो इससे अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें क्या करना होता है कि ऐसे एक टेबल में एक क्वेश्चन आया है कि ऐसे स्टूडेंट्स के बताइए जिनके मार्क्स 16 हैं या फिर 14 हैं, उन लोगों के नेम या उनके मार्क्स मुझे प्रोवाइड कराने हैं। तो उसके लिए एक सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट कॉन्केंट, यहाँ नेम कॉमा मार्क्स, 2 चीज़ें मुझे उनकी चाहिए, ठीक है। उनके नेम और मार्क्स चाहिए। एज इनको मैं लिख सकता हूँ नेम मार्क्स, एक साथ मुझे उनको शो कराना है। एज नेम मार्क्स फ्रॉम कौन सी टेबल है, जो आपकी नॉर्मल एक ही टेबल चल रही है, अभी मैं एक ही टेबल से डिनोट करा रहा हूँ, की टेबल से, ठीक है। जहाँ आपने कंडीशन लगा दी है कि जहाँ पे यहाँ पे अगर मैं मोबाइल नंबर चला रहा हूँ तो मोबाइल नंबर, रोल नंबर, जहाँ पे आपके रोल नंबर या तो 102 हो और रोल नंबर 106, तो इस टाइप से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 102 और 106 वालों के वो क्या करेगा, आपको टेबल शो करा देगा, उसमें नेम और मार्क्स एक साथ एक टेबल में शो करा देगा इस टाइप से। यहाँ नेम और मार्क्स एक ही साथ लिखे होंगे और उनके नीचे नेम और मार्क्स साथ साथ ही लिखे होंगे, तो इस टाइप से वो शो करा देगा। तो ये आपका एक शॉर्ट में यूज़ होता है। मतलब ये जो है क्वेरी, इन क्वेरी का आपका डेटाबेस में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। डेटाबेस में तो अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे आपका वेयर कमांड में बिटवीन लगा सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है। ये तो आपका सिंपली इसलिए यूज़ है क्योंकि आप जब बोर्ड देंगे तो उसमें इस टाइप से एक आध क्वेरी पूछ लेता है कि भाई अगर ये क्वेरी लिखी हुई है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो उनके लिए ये यूज़ होता है। तो ये सिंपली 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस टाइप से और भी क्वेरीज़ हैं, वो देखते हैं आगे। एक है आपका लोअर, इसी में तीसरा है लोअर। अब इस लोअर का क्या यूज़ है, अगर मुझे कोई भी लेटर एक हेडिंग में लिखना है तो उसके लिए भी लोअर का यूज़ होता है। देखिए कैसे यूज़ होता है, सेलेक्ट लोअर, ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे जो भी नाम देना है, ठीक है। ये इस टाइप से मैं इसमें नेम प्रोवाइड करा सकता हूँ, एज लोअर नेम 1, ठीक है। इसको लोअर नेम 1 के हिसाब से वो प्रोवाइड कराए, देन आपका सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, बस आपका ये हेडिंग में आ जाएगा और इसके हेडिंग में ये आपका डिटेल में आ जाएगा। तो मतलब एक आपका शॉर्ट में उसने कह दिया कि लोअर में आपको ये प्रोवाइड कराना है,
ये वर्ड लोअर में आना चाहिए या लोअर नेम 1 हेडिंग में आना चाहिए। तो इस टाइप से आपका ये लोअर का यूज़ है। एक आपका नेक्स्ट है डी। ये है आपका सबस्टर। सबस्टर में क्या होता है आपका, इसका भी यूज़ देख लीजिए। सेलेक्ट सबस्टर, यहाँ मैंने अल्फ़ाबेट ले लिए ABCDEFG तक। देन आपका मुझे इन अल्फ़ाबेट में 3rd नंबर से चाहिए और 4थे नंबर तक चाहिए, यानी कि यहाँ C से चाहिए और 4 लेटर चाहिए CDEF, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन, और उसको मुझे एक हेड देना है। तो हेड के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, उसको मैं सबस के नाम से एक हेड दे देता हूँ, देन सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, आपका तीसरे नंबर से, यानी कि तीसरा नंबर हो गया आपका C और उसमें 4 लेटर CDEF, ये 4 लेटर आपको वो सबस की हेडिंग में प्रोवाइड करा देगा CDEF लिख के। तो ये आपका एक सबस्टर ऑप्शन आता है। इससे भी आप एक क्वेरी कर सकते हैं। ये इसलिए कि आपको एक अल्फ़ाबेट है या बड़ी सी डिजिट दी हुई है, उस डिजिट में आपको चौथा या 5वां नंबर इजीली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस कंडीशंस के थ्रू उसको यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक है आपका अपर केस और लोअर केस के लिए, ठीक है। इसके बाद आपके जो और कंडीशंस हैं उसको हम फिर कल डिस्कस करेंगे।